गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे सभी लोग, जहां भी होंगे मस्त होंगे और मस्ती में अपने मंजिल को पाने के लिए जो भी संभव हो रहा होगा आपसे, आप जरूर कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले जितना भी वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है उस सब का प्रैक्टिस करिए और चैप्टर जो भी मैं पढ़ाया हूं उसको देख लीजिए एक बार वीडियो पूरा, और जो भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उस सब को बना डालिए। जहां प्रॉब्लम हो आपस में डिस्कस कर लीजिए, है ना। आपस में जहां भी आपके अगल बगल कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ मिलके आपस में डिस्कशन करिए। देखिए एक चीज मैं देखा हूं, कुछ लोग कहते हैं जो मैं अकेले तैयारी के लिए करने के लिए काफ़ी हूं। तो आप कभी भी तैयारी जहां भी हैं प्रयास यही करिएगा जो कम से कम 2 लोग हों एक साथ तैयारी करने वाले। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं 1 का स्क्वायर करिए या क्यूब करिए 1 ही होता है ना। इसलिए प्रयास यही करिएगा कम से कम 2 आदमी एक साथ तैयारी करने वाले होने चाहिए। वो भी ऐसा आदमी दूसरा सामने वाला होना चाहिए जो उसका भी ध्यान कैरियर के प्रति हो और वो कैरियर को लेकर के सीरियस हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप तैयारी करिएगा 2 लोग मिल करके जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है सबको बना डालिए चैप्टर वाइज, है ना। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे चैप्टर का आगाज करने जा रहा हूं जिस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं या पूर्वानुमान। ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। और जैसा कि अभी सामने में एग्जाम है, रेलवे का 2 एग्जाम है, बड़ा एग्जाम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी। उस दोनों एग्जाम में इनका आना स्वाभाविक है, आना ही है, फिक्स है, निश्चित है। एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को आपको इस तरह इस चैप्टर का मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो लोग बाकी रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो तो बना देते हैं पढ़ के समझ करके, लेकिन इसमें थोड़ा गलती कर देते हैं एग्जाम में। गलती कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, उससे कैसे बचेंगे गलती से, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाम है कथन और पूर्व धारणाएं। नाम से ही स्पष्ट है। कथन मतलब क्या, कहना, किसी का क्या कहना है। जैसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया, कथन आया कि अगर यूपी में हमारी सरकार दोबारा फिर से पुनः सरकार बनेगी तो मैं सभी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। मतलब क्या, उनका ये कहना है, ठीक है। तो कथन समझते हैं। कथन मतलब क्या, किन्हीं का क्या कहना है। अब भाई तुम्हारा कथन क्या है, मतलब तुम्हारा क्या मानना है, क्लियर। तो कथन में कोई दिक्कत नहीं है, कथन समझ गए। पूर्व धारणाएं, पूर्व मतलब होता, देखिए पूर्व मतलब होता है पहले। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। और धारणा मतलब क्या होता है, विचार। नहीं कहता है कुछ लोग तुमको जो है ना मेरे प्रति गलत धारणा है, समझ रहे हो बात को। तो धारणा मतलब समझिए किसी चीज का, जैसे आप देखिए कहते हैं वस्त्र धारण कर लो, कहते हैं ना वस्त्र धारण कीजिए, कहते हैं। तो धारणा मतलब क्या हुआ, धारणा मतलब विचार। कोई भी चीज क्या धारणा है, पहले क्या आप विचार रखते हैं किसी चीज के प्रति। जैसे दूसरा देखिए पूर्वानुमान, ठीक है। पूर्व मतलब पहले आप क्या अनुमान लगा रहे हैं। इसी का कभी कभी लिखा रहेगा एग्जाम में अपेक्षाएं, है ना, क्या, या संभावनाएं, इस तरह से दिया रहेगा। तो ध्यान रखेंगे इस सब चीज में। अपेक्षा में भी वही बात हुआ, क्लियर। तो सबसे पहले इसको बनाते समय ध्यान क्या रखना है उसको आइए समझते हैं। तो याद रखिएगा कथन और पूर्व धारणा का प्रश्न आते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पूर्व धारणा होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, क्लियर, नकारात्मक
नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है, नकारात्मक अगर कोई चीज लिखा है नहीं लगा है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो वैसी स्थिति में उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, जो पूर्व धारणाएं कभी भी जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगा तो उसे आंख बंद करके गलत कर देंगे। क्लियर। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एजम्पशन है और हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो वैसी स्थिति में उसे सही किया जाएगा, उसे नेगेटिव में नहीं लिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी को मान लीजिए पेट में दर्द रहता है, क्लियर, उसको शक हुआ जो भाई मेरे स्टोमक में स्टोन हो गया है, मान लीजिए शक है। उन्होंने क्या किया, अल्ट्रासाउंड करवाया था। ध्यान से सुनिएगा, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कुछ नहीं निकला। तो कहा क्या, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, है ना, मतलब स्टोन नहीं है। तो स्टोन नहीं है तो यहां तो नहीं लगा है, नेगेटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव है उसके लिए, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, सही करेंगे। तो याद रहेगा, पहला काम क्या करना है, ध्यान रखना है, जो भी नेगेटिव पूर्वधारणा होगा वो कभी भी सही नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसके लिए। जैसे कोई भी आदमी तैयारी करता है, मतलब तैयारी अगर कोई भी कर रहा है तो उसके अंदर पूर्व धारणा क्या है, जो मुझे निश्चित एक न एक दिन मंजिल मिलेगी, ऐसा ही उसका पूर्व धारणा है। अब देखिए, आप ही बताइए, आप खुद से पूछिए, जितना लोग तैयारी करते हैं क्या सभी को नौकरी होता है, मिल जाती है? नहीं। मंजिल मिल जाती है सभी को? नहीं। ये सच है, नहीं मिलती है ना। लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचेगा जो हमको मंजिल नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आदमी, कोई भी तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले छात्र कभी भी ये सोच लेंगे जो हमको नहीं होगा, तो तैयारी करना ही बंद कर देगा, है ना। तो यही एक एजम्पशन हुआ, पूर्व धारणाएं। क्लियर। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इलेक्शन को ले लीजिए। इलेक्शन का माहौल भी है, यूपी इलेक्शन का। मान लीजिए इलेक्शन में आप पंचायत चुनाव ले लीजिए, विधायक का चुनाव ले लीजिए या सांसद का चुनाव ले लीजिए, जिसको 100 गो वोट, एक वोट भी नहीं होगा अपने छोड़कर, 10 वोट जिसको होने जा रहा है वो भी कहेगा हम जीते ही हैं। सपोज दैट मुखिया का चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव को हम लेते हैं, अब 20 को कैंडिडेट खड़ा है, 20 गो में जो 20वें नंबर पे है, दुनिया जानता है वो 20वें नंबर का कैंडिडेट है, उससे भी जब आप पूछिएगा क्या क्या स्थिति है आपका, आप बैठ जाइए, आप इलेक्शन में अपना से नाम अपना वापस ले लीजिए, आप नहीं जीत पाइएगा, अननेसेसरी आप खर्चा कर रहे हैं। तो उसका जवाब क्या आएगा, पहले तो एग्रेसिव हो जाएगा, आप पे गुस्सा करेगा और एग्रेसिव होकर कहेगा क्या, तुम ज़्यादा जानते हो, हम ही जीते हुए हैं, देखना तुम। तो वो कहीं ना कहीं पूर्व धारणाएं हैं। वो क्या है, पूर्व धारणाएं का ही एक हिस्सा है। हम इससे कह सकते हैं दावे के साथ, जो पूर्व धारणाएं कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव अगर होगा तो उसे उस स्थिति में गलत करेंगे अगर जो प्रैक्टिकली होता आ रहा है। क्लियर। पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, जो पूर्व धारणा वही सही होगा जो वर्तमान में सब उसे सच मानते हैं, जिसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं, सार्वभौमिक सत्य। जैसे दूध का रंग उजला होता है, ब्लड का रंग लाल होता है ना। ये सब चीज जो प्रकृति जिसे सच मानती है, जो प्रकृति है ना, वही आपका सही होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे, जो कैसे प्रश्न को बनाया जाएगा। प्रश्न है पहला, पाठ कथन है, स्टेटमेंट दिया है, पटना से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। मतलब स्टेटमेंट है, पटना से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं, ऐसा स्टेटमेंट है। अब पूर्व धारणा क्या है, पूर्व मतलब पहले, धारणा मतलब विचार। पहला है, पटना और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं। अब एक बात बताइए, इसको सही करेंगे कि गलत करेंगे?
गलत करेंगे कि सही करेंगे? सही करेंगे। सही इसलिए करेंगे क्योंकि जब स्टेटमेंट में कहा जा रहा है पटना से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं, तो इस स्टेटमेंट से साफ क्लियर है कि पटना और दिल्ली दोनों क्या है? वायु मार्ग से जुड़ी हुई है। क्लियर? तो इसलिए क्या होगा? सही हो जाएगा। पूर्व धारणा है, जुड़ा हुआ है, तभी तो ऊपर में बात कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है जो पटना से दिल्ली दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। तो पहला एजम्पशन, पूर्व धारणाएं, अपेक्षाएं सही हो गया। इसी का दूसरा नाम क्या है? पूर्वानुमान तो लिख ही दिए हैं। कभी कभी क्या रहेगा? अपेक्षाएं। अपेक्षाएं। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कथन और अपेक्षा दिया रहेगा। बच्चा पढ़ा क्या है? कथन और पूर्व धारणा है। अब कहेगा टीचर पढ़ेबे नहीं किए अपेक्षाएं। अरे भाई उसी का नाम है अपेक्षाएं। क्लियर? जैसे ध्यान। अब आइए दूसरा है, पहला सही कैसे हुआ? सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। नहीं है, नेगेटिव है ना, इसे आंख बंद करके गलत करने के लिए मैंने कहा है और इसको प्रूफ भी कर देंगे। अब एक बात बताइए, कहेंगे जो पटना से दिल्ली जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो ये कहना सही होगा कि गलत होगा? गलत ना होगा। अन्य सुविधा नहीं है, साइकिल से भी लोग जाता है, मोटरसाइकिल से भी चल जाएगा, नहीं फोर व्हीलर से भी चल जा सकता है, तो इसलिए ये दूसरा गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर होगा केवल पहला सत्य है या अंतर्निहित है या तर्कसंगत है, जो कुछ भी कहेगा, केवल एक सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा में आइए, कह रहा है कथन। कथन मतलब स्टेटमेंट। क्या कहता है? ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। ब्लड बैंक का आपने सब नाम सुना होगा। वहां लोग क्या करते हैं? ब्लड बैंक में लोगों के द्वारा रक्तदान किया जाता है, ब्लड डोनेट करते हैं और वो क्या करता है? सारे डोनेटेड ब्लड को एक जगह स्टोर करके रखता है और जब किसी को आवश्यकता होता है तो उसका क्या करता है? सहायता करता है, हेल्प करता है ब्लड बैंक। क्लियर? तो ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। क्लियर है ये चीज? जो अभी मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूं रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, ये पूरा आपके व्यवहारिक जीवन पर आधारित है, इसलिए इसे एकदम व्यवहारिक जीवन पे आधारित होकर के ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए, पहला एजम्पशन क्या है? इस अनुरोध, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट के कुछ परिणाम होंगे। अब एक बात बताइए, कोई अगर कहीं पे लिखा हुआ है ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, कहीं लिखा है नोटिस बोर्ड पे, तो किस लिए लिखा है भाई? इसी उद्देश्य से लिखा है ना, तो इस रिक्वेस्ट को लोग मानेंगे। अब एक सीधा सा एग्जांपल, अभी कोरोना का टाइम है, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं जो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, है ना, जरूरी हो तभी आप घर से निकले, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, तो लोग अनुरोध कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है पूर्व धारणाएं क्या होगा? जो मेरी बातों को लोग मानेंगे। कभी भी उनके मन में ये नहीं होगा कि मेरी बातों को लोग नहीं मानेंगे, इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। ये और बात है और सत्य भी है, जो बहुत से लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देंगे, राइट। लेकिन कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं लोग जो उनको मतलब इग्नोर कर देंगे, तब स्टेटमेंटे नहीं इस तरह का देगा। तो हमेशा पॉजिटिव चीज को क्या करना है? हम लेंगे। तो इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे, रिजल्ट होंगे रिक्वेस्ट का, तभी तो लोग यहाँ पे स्टेटमेंट कहा जा रहा है। दूसरा है ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के
मतलब जो नीडी लोग हैं, है ना, ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के रक्त की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है ना। तो इसलिए बोथ आर क्या होगा, राइट, दोनों क्या होगा, इसका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें जिसमें ऑप्शन में रहेगा दोनों सत्य है ना, दोनों अंतर्निहित है, वही आपका क्या होगा, सही होगा, या दोनों तर्क संगत है, वही आपका ऑप्शन सही होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है, कथन दिया है स्टेटमेंट, यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आपने देखा होगा जब आप बस या ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, है ना। वो लिखा है, कहीं पे लिखा है, उसके पीछे क्या पूर्व धारणा हो सकता है, क्या एजम्पशन हो सकता है, उसको आइए देखते हैं। पूर्व धारणा है, लोग सूचना को पढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, कहीं कुछ अगर सूचना लिखा है तो इसका मतलब है सूचना लिखने वाले जो होंगे अथॉरिटी, वो यही पूर्व धारणाएं किए होंगे कि लोग सूचना को पढ़ते हैं। अगर ये सोचते हैं जो लोग सूचना को नहीं पढ़ते हैं तो कभी भी सूचना लिखते ही नहीं। क्लियर, हमेशा पॉजिटिव रूप में ही समझेगा, है ना। तो लोग सूचना को पढ़ते हैं, इसलिए क्या हो गया, सही। क्लियर। दूसरा है, अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब अगर सूचना में कह रहा है यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो क्यों, क्योंकि अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है, तभी तो ऐसा स्टेटमेंट कहा जा रहा है नोटिस के माध्यम से, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, स्टेटमेंट एजम्पशन पूर्व धारणा है, कथन और पूर्व धारणा है। तो ध्यान दीजिएगा, बस एक ही बात कंक्लूजन निकल के आया, एजम्पशन में क्या करना है, जो हमारे व्यवहारिक दिनचर्या में जो भी चीज घटित होती है, जो भी घटना है, उसी पर आधारित एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आपने क्या समझा, निगेटिव चीजों को इग्नोर करना है, पॉजिटिव चीज जो होगा उसको आप लेते जाएंगे, है ना। पॉजिटिव चीज जो कुछ भी होगा उसको ले लेना है। क्लियर। तो पूर्व धारणाएं हो गया, वही वाली बात, कोई भी इलेक्शन हो जिसको एक भी वोट नहीं मिलेगा वो भी कहेगा मैं ही जीता हूं, मैं ही जीता हूं, मैं ही जीता हूं। बाद में पता चला, जब रिजल्ट आया, काउंटिंग का रिजल्ट आया, पता चला उसको 5 वोट मिला है। अब वो 5 वोट वो कौन सा है, 5 वोट उसके फैमिली मेंबर का, उसमें भी एक घट ही गया, डाउट कर रहा है पता नहीं कौन नहीं वोट दिया मुझे। तो एजम्पशन यही है। और आप क्या करेंगे, जो चीज हम बताए हैं आपको, जितना उतना दिमाग में सेट करके जितना भी प्रीवियस ईयर का एजम्पशन का क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा। मैं निश्चित, तो अब मैं जो भी बताया हूं अभी उसको आप बनाएंगे दिमाग में सेट करके, तो निश्चित जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है निश्चित तौर पे आपसे बन जाएगा आसानी से। ठीक है। अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज भर मैं यहीं पे विदा लेना चाहूँगा। जितना पढ़ाए हैं ईमानदारी से पढ़िए और तन मन धन से ईमानदारी से पढ़िए, बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो आज मैं यहीं से विदा लेना चाहूँगा। लास्ट में एक बार कहूँगा, दोस्तों इस सरकारी नौकरी भी क्या चीज़ है, न जीने देती है न मरने देती है। बस अब आप जैसे शिक्षक किताब का सहारा है, दुआ करिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली ना सरकारी नौकरी तो मैं मर ही जाऊंगा। इसी वाणी के साथ मैं कन्हैया कुमार आप लोगों से यहीं विदा लेना चाहूँगा। विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद नहीं दिए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक प्यार, आशीर्वाद और दुआ दें, ताकि और मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं आगे में फ्यूचर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। जय हिंद। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।